Hello children, today's topic is trigonometric function y is equal to tan x. y is equal to tan x ये trigonometric function है। इस trigonometric function का हम लोग डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे और इसका ग्राफ क्या करेंगे। उसके बाद इसी trigonometric function का इनवर्स trigonometric function पढ़ेंगे y is equal to tan इनवर्स x का डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो पहले हम लोग y इक्वल टू tan x शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम आपको बता दें कि जो y इक्वल टू tan x होता है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई n बिलोंग्स टू z होता है। n बिलोंग्स टू z इंटीजर होता है, ठीक है। तो r में से 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जो भी एंगल होगा उस पर tan x अनडिफाइंड होता है, इसलिए वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता। और इसका रेंज इसका होता है पूरा रियल नंबर, ठीक है। तो बच्चों ज़रा ये समझिए कि tan x इक्वल टू होता क्या है। एक्चुअल में थोड़ी देर के लिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं tan x इक्वल टू साइन x अपान कॉस x। और cos x डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो tan x अनडिफाइंड होगा। और cos x ज़ीरो कहाँ पर होता है? cos x ज़ीरो होता है पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर एंड सो ऑन। तो ये जो 1 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स होते हैं। और 2n प्लस 1 हमारा क्या होता है? ऑड नंबर्स होता है। ऑड नंबर इंटू पाई बाई 2, इसीलिए ये नंबर यहाँ पर मालूम है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। इसीलिए r में से उन पॉइंट्स को हम हटा देते हैं जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो, जिस पर tan x अनडिफाइंड है। तो किस पे आएगा? जब कभी भी पाई बाई 2 का मल्टीपल कोई ऑड नंबर होगा तो उसी को यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया, इसीलिए रियल नंबर में से, डोमेन में से। और रेंज में पूरा रियल नंबर होता है। इसको हम लोग ग्राफ में समझेंगे। तो ग्राफ निकालने से पहले हमको एक टेबल बनानी होती है, तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने एक टेबल बना ली है। इसमें x है और y है। x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y हमको मिलेगा, मीन्स y का मतलब tan x हमको मिलेगा। अब इस पर हमने कुछ वैल्यूज़ पुट कर दिया, 0, देन पाई बाई 2, देन पाई, देन 3 पाई बाई 2, देन 2 पाई। और बीच में हमने एक वैल्यू यहाँ छोड़ रखी है कि 0 और पाई बाई 2 के बीच में भी पता करना चाहें तो हम पाई बाई 4 पे पता कर लेते हैं, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आसान होती है। इसीलिए हमने 0 के बाद पाई बाई 4 और इधर 0 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में माइनस पाई बाई 4 होगा, इसलिए इसको हमने खाली रखा। चलिए, आप जानते हैं कि cos x जहाँ 0 हुआ वहाँ नॉट डिफरेंट। cos x 0 कहाँ पर होगा? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 पर cos 0 होता है। इसका मतलब वहाँ पर tan x अनडिफाइंड आएगा, जैसे पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। tan 3 पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, माइनस पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, इन पर नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। और फिर tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। tan पाई v की वैल्यू 0, tan 2 पाई की वैल्यू 0, tan माइनस पाई की वैल्यू 0, ये वैल्यू। और tan माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू -1, tan पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री 1। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको हम लोग ग्राफ पर देखेंगे कि हमारा ग्राफ tan x का कैसे बनता है। तो बच्चों देखिए, ये हमने एक्सिस बना दिया, इट इज x एक्सिस, x डैश x, y एंड y डैश, और ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर हमने एंगल्स लिख दिए, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, 1 2 भी लिख देता हूँ कि कितनी वैल्यू 1 है और कितना 2 है। तो y एक्सिस पर इस तरह से 1 2 -1 -2। अब एक चीज़ और करना है, देखिए हमारा ग्राफ कहाँ पर डिफाइंड नहीं है। पाई बाई 2 पे नहीं डिफाइंड है। जहाँ हमारा ग्राफ नहीं डिफाइंड है वहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं, ये आसानी रहेगी। डॉटेड लाइन जहाँ आपका ग्राफ
0 पे वैल्यू 0 है, 1 पॉइंट यहाँ मिलेगा। π/2 पर डिफाइंड नहीं है, π/2 फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कहाँ पे जाएगा। और 0 और π/2 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, π/4, ठीक बीचों बीच होती है π/4। तो π/4 4 पे वैल्यू कितनी, 1 है। अब इसका ग्राफ अगर आप ड्रा करना चाहेंगे तो देखिए ध्यान से, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से आगे बढ़ेगा, इसको टच नहीं करेगा इस तरीके से। और इधर आ जाइए, π/4 -π/4 यहाँ पर आएगा, -π/4। तो अगर -π/4 वैल्यू कितनी है, -1, ये पॉइंट आएगा। और 0 है ही, और यहाँ पर -π/2 पर क्या है, -π/2 पर नॉट डिफाइंड है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है ना। इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, ये नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट पे जाके कहीं पर टच करेगा। तो ये आपने देखा 2 डॉटेड लाइन के बीच में आपका ग्राफ। अब यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, ध्यान से देखिए। π/2 को आगे बढ़ते, π/2 पे नॉट डिफाइंड है, पाई पर 0 है, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। अब पाई पे 0 हो गया तो आगे ग्राफ बिल्कुल इसे होते हुए इसी टाइप से ये ग्राफ बनेगा, और यहाँ पर ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब आगे अगर हम 2π पे आ जाएं तो 2π के बाद क्या आएगा, 5π/2 आएगा, 5π/2 आएगा। 5π/2 पर भी कैसा होगा, एक डॉटेड लाइन बना देते हैं 5π/2 पर। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल 2π से 2π पे 0 होता है, ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे लेके जाएगा। लेफ्ट में आते हैं, -π पे 0 है, बिल्कुल उसी तरीके से ग्राफ इधर को आगे बढ़ेगा और इधर को आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा कि ये पूरा किसका ग्राफ है, ये tan x का ग्राफ है। अब इसका देखा जाए तो x एक्सिस पर सब जगह ग्राफ है, लेकिन जहाँ डॉटेड लाइन है यहाँ पर ये पॉइंट y पे वैल्यू, x की वैल्यू -π पे, लेकिन y की वैल्यू नहीं मिलती, ग्राफ यहाँ कहीं मिलता नहीं है, इसीलिए यही डोमेन से निकाल दिया गया है। लेकिन रेंज देखिए, पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है पूरा। अगर एक ही ग्राफ ले लीजिए पूरा, तो ये ग्राफ सारे पॉइंट्स y एक्सिस में कवर कर लेगा, इसलिए इसका पूरा जो रेंज होता है और रियल नंबर आ जाता है। एक ही ग्राफ सफिशिएंट है पूरे y को लेने के लिए। ध्यान से देखिए, हर x के लिए एक y मिलेगा, ठीक है ना, पूरा y कवर हो, पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है इस ग्राफ से, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है कि नहीं। वेदर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x इज बाइजेक्टिव होता है कि नहीं, तो आपका आंसर है कि नो, tan x इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, 1 एंड ऑन्टो में से अगर कोई भी एक फंक्शन नहीं होगा, 1 ना हो या ऑन्टो ना हो, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी 2 वैल्यूज हैं जिसकी सेम इमेज बन रही है, तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे हमने आपको एक वैल्यू बताया tan π/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और एक दूसरी वैल्यू बताते हैं tan 5π/4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan π + π/4, और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और ये हो जाएगा tan π/4, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपने क्या देखा कि आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसकी मैपिंग बनाएं, अगर बनाएं तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करते हैं, एक π/4 और दूसरी 5π/4। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, तो π/4 की भी इमेज 1 है और 5π/4 की भी इमेज 1 है। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट के सेम इमेज होने से ये फंक्शन 1 ना होकर के मेनी 1 हो जाता है, मेनी 1। और अगर ये मेनी 1 फंक्शन है, इट मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, और बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है इट मीन्स इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तब इन्वर्स निकालने के लिए ये फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे कि हम क्या करेंगे। ये जो पूरा ग्राफ है tan x का, इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पर हमारे फंक्शन की, जहाँ हमारा फंक्शन 1 ऑन्टो मीन्स बाइजेक्टिव हो,
तो आप ध्यान से देखिए, वो फंक्शन आपको मिलेगा कहाँ पर, वो फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये जो ग्राफ है, जिसमें हमने ये दोबारा से ब्लू कलर चढ़ा दिया, या और कलर डिफरेंट होने के लिए मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको रेड कर देता हूँ। ये फंक्शन जो हमारा हुआ, जिसको हमने ये थोड़ा रेड भी कर दिया है, यहाँ से -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हमारा डोमेन पूरा ना हो करके सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में है, क्योंकि इसके बीच में हर x के लिए एक ही y मिलेगा। इट मीन्स, अब ध्यान से देखिए कि π/4 5π/4 ये दूसरे उसमें चला गया था, π/4 यहाँ होगा, 5π/4 कहाँ, यहाँ पर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इस डोमेन को -π/2 से π/2 में, तो हर एक x पर एक ही इमेज मिलेगी। वो आप इसको ग्राफ से भी देखो, यहाँ पर होगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ होगा तो यहाँ मिलेगा, ठीक, इसके ऊपर इधर होगा तो ये मिलेगा। मतलब कि हर एक x के लिए एक ही y मिलेगा, मीन्स 1 फंक्शन हो जाएगा, और ऑन टू तो रहेगा ही रहेगा, और 1 ऑन टू होने पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, और इसलिए इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है केवल अगर डोमेन -π/2 से π/2 लिया जाए तो। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि सर ये फंक्शन π/2 से 3π/2 के बीच में भी तो देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बिल्कुल है, ये भी, इसका भी इन्वर्स निकाला जा सकता है। लेकिन हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए, जो कि डिफाइंड है कि वो यही लेना है, इसलिए हम लोग फंक्शन का जो डोमेन होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली कि हमारे tan x का डोमेन ये होता है, रेंज ये होती है, लेकिन इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा, वो होगा -π/2 से π/2, और वो ओपन इंटरवल, ध्यान से कि ओपन इंटरवल ये है नहीं, -π/2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, लेकिन ओपन इंटरवल है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और रेंज कितना होगा, अब जब इसके लिए रेंज क्या हुआ, रेंज तो पूरा ले रहा, पूरा y एक्सिस, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा वो वही रहेगा, रियल नंबर। अब अगर इस फंक्शन को, चूँकि हमारा tan x जो है -π/2 से π/2 के बीच में, जब हम केवल इतना ग्राफ इतना लेंगे, तो ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका इन्वर्स निकाला जाए, तो इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो अगर हम tan इन्वर्स x पढ़ेंगे, तो tan इन्वर्स x के लिए ये फंक्शन हमारा, ये जो हमारा रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। लेकिन ये न समझें कि डोमेन R रहेगा और रेंज R-2n+1 π/2, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें फंक्शन ही बाइजेक्टिव नहीं होता है, इसलिए रिस्ट्रिक्ट करके ये -π/2 से π/2 लिया जाएगा, वो भी ओपन इंटरवल, ठीक है ना। चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ टेबल एक बना दिया। पहले यहाँ समझिए y tan इनवर्स x ये फंक्शन है। अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, tan x इधर भेज दें तो tan y x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा, tan y, ठीक है ना। एक मेरा नया फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया इसी से। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो आराम से हमको x मिलता जाएगा। ध्यान से देखिए, अब हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, tan y 0 पुट करेंगे, tan 0 होता है, x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, tan की वैल्यू π/4 पुट करेंगे, tan π/4 1 होता है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर 1 लिखा है, इट इज़ π/4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, π/4 के बाद क्या होगा, π/2 रखते हैं, tan π/2 रखेंगे, नॉट डिफाइंड आएगा। देखिए tan π/2 पर नॉट डिफाइंड। लेफ्ट में आएंगे 0 के पहले -π/4, y tan -π/4 रख दिया, -π/4 रख देंगे तो यहाँ पर वैल्यू -1 आ जाएगी, -1 लिख दिया। फिर यहाँ पर -π/2 पुट करेंगे, यहाँ -π/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। -π/2 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड। अब इस चीज़ को ध्यान, एक चीज़ ये रखना है कि इस बार एंगल हमारा y में है, तो y एक्सिस पे लिखा गया एंगल, y हम एंगल,
और एक्स पर हमारे नंबर हो गए, रियल नंबर। रियल नंबर ये भी होता है, लेकिन ये एंगल जो हमको मालूम है एंगल्स, उसको लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान से, ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए, हम पहले 0 0 देखेंगे, 0 0 हमको पॉइंट ये मिल गया, ठीक है भाई। और 1 पर कहाँ मिला, -1 -π/4, सॉरी पहले इधर पॉजिटिव चलते हैं। 1 पर π/4, x पर 1, y π/4, π/2 ये है, तो π/4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा π/4। तो दोनों के सीध में करेंगे, π/4 यहाँ और 1 यहाँ पर, एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या मिला, 1 और π/4, x पर 1, y पर π/4 ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया। आगे बढ़ते हैं, π/2 y है, y पर ये π/2 है, और x क्या है, डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड है मतलब ये जाकर के इन्फाइनाइट पे कहीं मिलेगा। तो अब आपका ग्राफ, इसको देखें ध्यान से, तो कुछ ग्राफ आपका ये इन्फाइनाइट की ओर जाएगा, इन्फाइनाइट पे जाके मिलेगा। और वही चीज़ अब इधर अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए, -π/4 कहाँ पर है, -π/2 ये है, तो -π/4 यहाँ पर होगा। और -π/4 x की वैल्यू कितनी, -1, x इस -1। अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, -π/4 ये पॉइंट मिलेगा। और -π/2 पर आएंगे, y एक्सिस -π/2 पर आएंगे, तो x क्या हुआ, अनडिफाइंड, कहाँ पे जाएगा, इन्फाइनाइट पे मिलेगा। और अगर इसको अगर ज्वाइन करते हुए हम आगे बढ़ाएँ तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, सॉरी 1 को बढ़ते हुए, या 1 को बढ़ते हुए इस टाइप से जाएगा। ये आपका फंक्शन। अच्छा, इसके ऊपर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिया ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कन्फर्म कीजिए कि इसका डोमेन और रेंज कितना होगा, इसका डोमेन और रेंज होगा, डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज होगा -π/2 से π/2, ठीक है ना। और जबकि tan इनवर्स x का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था वो ये था, और रेंज कितना था, रियल नंबर था, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा ये कठिन होता है ये इनवर्स का ग्राफ, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कठिन है। थोड़ा 1-2 बार प्रयास करेंगे तो समझ में बात आ जाएगी।